जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि आज ना पहले टेस्ट 3 की डिस्कशन कर ली जाए। वो एंड पे जाके ना बड़े दिनों से पेंडिंग है, एंड पे जाके ना फिर होती नहीं है, बातों से बातें निकल जाती हैं फिर, और ये जहन से निकल जाते हैं। जी बच्चों, ये टेस्ट नंबर 3 हुआ था। ये टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन है जी। ये लेक्चर नहीं है, टेस्ट 3 की डिस्कशन है। ठीक है, ये पहला लेक्चर जो है। जी सर। भाईजान, मैं पहले ना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ। ये 3 नंबर का सवाल था और ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। कहता है व्हेन शुड द कंपनी कंडक्ट अ रीवैल्यूएशन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई सवाल समझ आ गया? कहता जी कंपनी ने रीवैल्यूएशन कब करवानी है जी। कहता है एक कंपनी ओन्स अ बिल्डिंग। जी कंपनी के पास एक बिल्डिंग है जी। कहता है डैड हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंज इन द जी इन द फेयर वैल्यू, यानी मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द रियल एस्टेट मार्केट। जी कहता हाउ एवर कंपनी ऑल्सो ओन्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट। डैड हैज रिमेन्ड स्टेबल इन द जी डेट हैज रिमेन रिलेटिवली स्टेबल इन फेयर वैल्यू। जी भाईजान, कंपनी के पास ना दो तीन किस्म के क्लास ऑफ एसेट्स हैं। एक है मेरे मासूम दोस्तों कंपनी के पास प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और मेरे भाई एक क्या है बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की फेयर वैल्यूज हैं इनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। क्या है जी? तो भाईजान इसके बारे में हमने जब बुक की रीडिंग की थी तो हमने पढ़ा था, अगर कोई ऐसी क्लास ऑफ एसेट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो इसको फिर रीवैल्यूएशन कर दिया करें जी, बोले एनुअली, एनुअल बेसिस पे। ऐसी सर, ऐसी है। और अगर कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी क्लास ऑफ एसेट है जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो कहता है 3 या 5 सालों के बाद रीवैल्यूएशन करना क्या है भाईजान, मुनासिब है। ऐसी है जी। जी ऐसी पढ़ा था कुछ जी। आए जरा इधर थ्योरी पढ़ लें। अच्छा थ्योरी इसकी अच्छा नहीं है जी। बस इसका जवाब ये था, सादा बात अगर की जाए भाईजान, अगर किसी क्लास ऑफ एसेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो उसकी रीवैल्यूएशन जो है वो ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे करवा लेना बेहतर है। और अगर कोई ऐसी क्लास ऑफ एसेट है जिस जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही, तो कहता है इसके लिए फिर 3 या 5 साल जो है के बाद रिवैल्यूएशन करवाना क्या है बच्चों, ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, ये एज इट इज़ वो बुक की लाइंस नहीं थी जो वो लिख देनी थी आपने। ठीक है, क्लास, हाँ जी, तो आपने लिखना था ना कि मुख्तलिफ क्लासेज हैं ये दोनों। सही है ना, आपने लिखना था मुख्तलिफ क्लासेज हैं। मुख्तलिफ क्लासेज हैं कि नहीं, ये मेंशन करें ना। अच्छा जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाए जी। ये पढ़िएगा जरा, अब मैं जरा एमसीक्यूज करवा लेता हूँ। एमसीक्यूज कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एज एट 31 मार्च 2010। क्या पूछ रहा है बच्चों, रीवैल्यूएशन का क्या पूछ रहे हैं? सरप्लस पूछ रहा है। ऊंची बात में जरा जी, सरप्लस पूछ रहा है, सरप्लस। कहता है कंपनी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 2009। 1 अप्रैल 2009, और ये क्या है बच्चों, 31 मार्च 2010, यानी वो साल का शुरू, ये साल का एंड। कहता जी कितना कितना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बच्चों, 20 मिलियन। कहता 8 मिलियन फॉर द लैंड। बच्चों इसके दो हिस्से बन गए भाईजान, इसके दो हिस्से बन गए ना। एक बना क्या, बिल्डिंग, और बाकी क्या बना भाई जी, खेत, लैंड। कहता था प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्ट ₹10 मिलियन। जी इसकी कॉस्ट कितनी है भाईजान, 10 मिलियन। कहता जी फॉर 2 मिलियन किसकी है इसके अंदर, लैंड। तो भाईजान इसके भी दो हिस्से बने, ये 2 इधर आ गया, 8 इधर चला गया। ये क्या है बच्चों, लैंड, और ये क्या है, बिल्डिंग। सही है जी। अच्छा जी, कहता जी 10 ईयर्स अगो, कितने साल पहले बच्चों, 10 साल पहले। क्या बच्चों, 10 साल पहले। अच्छा जी, कहता था ओरिजिनल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 40 ईयर्स इज अनचेंज्ड, इज अनचेंज। तो बच्चों ये तो टोटल लाइफ नहीं है, ये 40 साल टोटल है कि रिमेनिंग है,
टोटल है ना, इसमें से कितने साल गुजर गए हैं, तो रिमेनिंग फिर 30 रह जाएंगे जी। कहता था कंपनीज पॉलिसी इज टू ट्रांसफर रियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रीसिएशन। भाईजान ये किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, मेंटल नहीं, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की किसकी बात की जा रही है बच्चों। अच्छा मेरे भाई देखें, अब जरा तवज्जो से बात सुननी है। सर जी 20 मिलियन रीवैल्यूड अमाउंट है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, और भाईजान कॉस्ट तो आपको पता सेम ही रहती है, क्या आप बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू निकाली जा सकती है जी, ऑफ कोर्स, इधर वेख ऑफ कोर्स। अच्छा इसकी वो नहीं है, अच्छा जी चलें इस तरह करते हैं, हमें तो भाईजान रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस ही फाइंड करना है ना। अच्छा आप इस तरह कर लें जी, लैंड पे तो कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होती, याद रखिएगा। लैंड की कॉस्ट कितनी है, सॉरी हाँ 2, और बिल्डिंग की कितनी है बच्चों 8, कितनी है 8, 8 कॉस्ट है, और साल कितने गुजर गए 10, कितने साल गुजर गए बच्चों जी, कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा जी, भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, 8 में 8 डिवाइडेड बाय बोलो शाबाश 40, मल्टीप्लाई बाय बोलो जी, बताइएगा कितना आता है, हैं 2 आ गया जी, आ गया। ये क्या आया बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, क्या आ गई मेरे मासूम दोस्तों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। बच्चों कॉस्ट कितनी है इसकी, तो बुक वैल्यू कितनी है जी 6 आ गई ना। ये कब आई, कब आई, अकल का मुजाहरा करना है, अकल का बच्चों, नहीं मेरा तो नहीं ख्याल, इधर देखें, कहता जी 10 ईयर्स अगो, ये कब की बातें बता रहे, इधर बता रहे, इधर बता रहे बच्चों, ये ओपनिंग पे आई है, किस पे आई है, कहता कंपनी ने रीवैल्यूड किया एसेट, इधर ये इधर की बातें बता रहा है, कहता ओरिजिनल लाइफ उसकी 40 साल है, तो 10 साल गुजर गए होंगे मेरा ख्याल है जी साल के शुरू में, ऐसी है ना। अच्छा जी अब बच्चों हमने क्या करना है, इधर 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 देख दे, हमने क्या करना है बच्चों, अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करें, रिवैल्यूड अमाउंट के साथ, किसके साथ बच्चों जी, बुक वैल्यू जिस चीज की 6 रुपए है, उस चीज की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है 12, आपने लैंड निकाल देनी है बच्चों, इधर से लैंड निकाल दो ना इधर से, तो बच्चों इधर आओ, और माशाल्लाह वो घड़ी देख एक दफा, वो देख कल आया था हैं, अच्छा जी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी भाईजान है, तो ये सरप्लस होगा ना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा ना, इसको इस कॉलम में भी लिख दें आके, ये तो आपको पता है एसेट वाला कॉलम है, और ये आपको पता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, इधर भी आ गया, ये नहीं आया, आया जी मेरे मासूम दोस्तों। अब मुझे बताइएगा जरा जी, अब मुझे बताइएगा, अब हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन आनी है कि नहीं। देखो अगर मैं सारा फॉर्मेट बनाऊं ना, तो ये मेरे पास 1 अप्रैल 2009 पे क्या आ गई, असल में ये वर्किंग्स एमसीक्यूज बेस्ड जब सवाल आते हैं ना, तो वर्किंग्स एग्जामिनर के पास नहीं जानी, इसलिए हम ना टूटी पे जजी वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बचाना होता है, वरना तो हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस, याद है ना भाई। अच्छा सर ये भी 1 अप्रैल पे हुआ, और मेरे मासूम दोस्तों ये भी कब है, अच्छा जी अब बच्चों हमने 31 मार्च तक जाना है, जाना है जी, जाना है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताइएगा 30 बच्चों, देखिए साल के शुरू में हमारे पास जो लाइफ है वो 30 साल है, सही है, कितनी है, तो रिमेनिंग 10 होगी ना, तो इसी 30 को डिवाइड नहीं करना जी जी अच्छा मैं क्या लिखिए, अच्छा जी जी मेरे भाई, और इधर आए 6 बटा जी, बताएं शाबाश जल्दी करें, उसने खैर इसका बैलेंस पूछे 12 के नीचे आना है, 12 के नीचे 0.4, इधर 0 भाईजान ये कितना आया 5.8, और ये कितना आया, लेकिन हमारा कंसर्न तो इसके साथ नहीं है, हमारा कंसर्न तो इसके साथ है ना, और सही है। अच्छा जी बच्चों ये सिर्फ बिल्डिंग का डेटा है, किसका डेटा है, अब लैंड पे आ जाओ, लैंड पे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लैंड की कॉस्ट कितनी है, ये सिर्फ बिल्डिंग है, ये बच्चों ये क्या है,
अब आ जाओ लैंड के ऊपर, किसके ऊपर आओ बच्चों? लैंड। बच्चों लैंड के केस में तो बहुत आसान है, जिस चीज की बुक वैल्यू है कितनी 2, यानी कॉस्ट और बुक वैल्यू लैंड के केस में सेम होती है ना, डेप्रिसिएशन नहीं होती उसमें। तो भाईजान 2 रुपए वाली चीज जो है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? लैंड की ये कॉस्ट है और मेरे मासूम दोस्तों उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 8। तो भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? तो आपने अब ये नहीं कहना कि सर इसको भी डेप्रिशिएट करें, ये कि तमाशा थोड़ी हो रहा कि हर दफा ये करके दिखाएं वो करके दिखाएं, ऐसे तो नहीं है ना। इधर क्यों नहीं करके दिखाना? ये भाईजान लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और जो टेस्ट चंगा हो ही गया भाई, तो छड़ ठीक अगले की तैयारी कर। इधर देख मेरे मासूम दो, टेस्ट ही देखी जा रहा है सुबह से, कितने मार्क्स आ गए हैं मेरे दोस्त के? हैं इधर देख शहजादे, इधर देख। अच्छा ये 6 लैंड का आया और मेरे भाई बिल्डिंग का कितना आया? तो इस टाइम जो किताबों में सरप्लस पड़ा है वो कितना होना चाहिए? जी ठीक है बच्चों, जी बच्चों ठीक है। कोई इसमें मसला तो बता दें जी भाई, इसमें कोई मसला तो बता दो। ठीक है ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी यार इसको नोट कर लो ना, अब इसका सोल्यूशन नोट कर लो यार, इसको नोट कर लिए करो साथ साथ, नोट नहीं करना। यस सर माड़ा इधर खड़ा हो उधर, बल्कि इधर आ आज इधर आ, ताकि सबको पता चले तो रोजाना लेट आ रहा है। इधर आ हैं, क्यों लेट आता है? सर बस थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं वजह बताना, थोड़ा सा नहीं बाबा सारा लेट है क्यों? वजह सर कोई खास नहीं है। तो खास आम बता दें। आम भी नहीं है सर। जी सर। किधर से आता है? ये नहीं कहना घर से, जगह के इलाके का नाम बता। जोहर टाउन से। जोहर टाउन से। तो कितने बजे सोता है सर? रात को टाइम से सर। कितने बजे? 12 बजे। ये तेरे लिए टाइम है। अच्छा 12 बजे सोता है, तो कितने बजे उठता है? सुबह सर 6:30। 6:30 उठता है? अच्छा 6:30, नमाज भी तो पढ़ा करना यार। नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। अच्छा शाबाश। अच्छा तो क्या उसका नाम है? 6.5 घंटे की नींद तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा है। जी सर। ऐसी है ना? तो ये 6 बजे उठ जाए अगर। ये सर वैसे आने में थोड़ा कोशिश करता हूँ सर आने में। अब मंडे वाले दिन टाइम से आएगा इंशाल्लाह। देख ले, इंशाल्लाह। नहीं तो दोबारा तुझे इधर मदू करूंगा अगर अल्लाह ने चाहा तो वैसे जल्दी आऊँगा भी। अल्लाह तो चाह रहा है कि फरिश्ते ने उठा के थोड़ी तुझे क्लास में फेंकना है भी, थोड़ी हिम्मत उन्हें खुद भी तो करनी है ना। इंशाल्लाह सर। अल्लाह तो नहीं चाह रहा कि तेरा नुकसान हो, इंशाल्लाह। लेकिन तू चाह रहा है। जी मेरे भाई, ये जो ना आने वाले हैं ना, जो नहीं आ रहे 1-2 दिनों से, इनका तो देखना मैं इलाज कैसे करता। जी कितना आ गया मेरे भाई? 11.8 हो गया ना। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अच्छा जब मैं मासूम कहता हूँ तो आप परेशान होते हो? अच्छा कहता है बिल्डिंग इज रीवैल्यूड अपवर्ड्स। जी बच्चों बिल्डिंग इज रीवैल्यूड अपवर्ड्स ऊपर जा रही है ऊपर। तो मेरे भाई इसका मतलब है इसमें सरप्लस होगा। कहता इट वॉज एक्वायर्ड 5 साल पहले। इट वॉज एक्वायर्ड कितने साल पहले? कहता 4 रुपीज। बच्चों मेरी बात याद रखिएगा, इधर सुनिएगा, बात सुनिएगा। अगर किसी भी एसेट की लाइफ 30 साल है ना, कितनी है? 30 साल, और 10 साल गुजर गए हैं, तो 30 - 10 पीछे कितना रहा? अब आपने अपने वाले साल में इससे डिवाइड करना है, ना कि 19 से करना है। ये मेरी बात समझे नहीं आप? मैं ये कह रहा हूं, आपने जो सवाल का जवाब दिया था ना, वो मेरे इधर भी इससे घूम रहा है। नहीं परेशान नहीं हुआ मैं उससे 29 से, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो जहन में आ सकता है ना कि 20 रिमेनिंग है तो शायद हमारे वाले साल में -1 करना पड़े, ऐसा नहीं है। ये जो उसने कहा ना कि 30 टोटल है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी। हाँ पिछले वाले में 40 था ना, 40 थी टोटल लाइफ। कहता 40 में से 10 गुजर चुके हैं, कितने? यानी बच्चों अब बात सुनिएगा, 40 में से 10 निकालने पीछे 30 बचता है ना। अब आपने एसेट को 30 इक्वल हिस्सों में डेप्रिशिएट करना है, ना कि 29 में। ये बात समझे कि नहीं समझे? आप समझे है ना बात ये? अच्छा इधर आए। अब कहता एसेट को एक्वायर किया है 5 साल पहले। अब मेरी तवज्जो से बात सुननी है, यानी 5 हिस्सों में एसेट को पहले ही तोड़ चुके हो। अब कहता है टोटल कितना तोड़ना था, इसे कितने हिस्सों में तोड़ना था? 20 में। अब 20 में से जब 5 निकलेंगे तो 15 आएगा। यही आपकी क्या है बच्चों?
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। बात समझे आप? अच्छा जी, कहता जी 5 साल पहले एसेट लिया 10 मिलियन का, कहता भाईजान इट्स यूजफुल लाइफ रिमेन सेम एज, अब बात सुनना जरा, कहता इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बता दें क्या है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती है? इजाफी डेप्रिसिएशन जो कि सरप्लस की वजह से किताबों में आ रही होती है। सर उसकी एंट्री पूछ रहे हैं, उसकी वजह से मेरे मासूम दोस्तों रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है डेबिट, और रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? तू समझा जी? वक्त समझा देगा, और जब वक्त समझाता है तो बड़ी समझ आती है, फिर पहले समझ जाओ, ठीक है जी। भाईजान आप बात सुनिएगा जरा तवज्जो से। हमारे पास जो है 2 मिलियन क्या है बच्चों? अपवर्ड का मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस ही होगा ना ये। इस सवाल में उसने रीवैल्यूड अमाउंट नहीं बताई, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहिरा करो, उसने ये तो बता दिया ना बिल्डिंग इज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय रुपीस, बाय कितने से अपवर्ड? 2 मिलियन से अपवर्ड, यानी बुक वैल्यू से ज्यादा ना, 2 मिलियन बुक वैल्यू से ज्यादा, तो ये सरप्लस है। ये क्या है भाई? कौन कौन इस बात को समझ गया था कि ये सरप्लस है? और किसने कहा था कि ये रीवैल्यूड अमाउंट है? अच्छा चले कोई नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, 2 मिलियन उसने 1000 में किया ना, हम भी पूरा ही कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय बच्चों 20 ना कहिएगा, 20 ना आप कहिएगा ना। देखो अब रीवैल्यूड अमाउंट आ गई है ना पिछले साल, तो अब तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है जी। डिवाइडेड बाय 15 जी। जवाब बताना, पहले अमाउंट तो लिखवा दे, बीटा सीटा अमाउंट लिखवा। ये ठीक है बच्चों? ठीक है सर जी, इसमें कोई मसला किसी को तो पूछ ले जी। ठीक है, अच्छा जी, ठीक सब कुछ है, फिर टेस्ट में नंबर बताने क्यों नहीं आते जी? मेरे भाई इधर आए, जरा इस सवाल पे आए। ये सवाल कितना मुश्किल नहीं था, यकीन करें मुश्किल सवाल नहीं था। कहता प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कहता आपने क्या करनी है? एंट्रीज करनी है। कहता फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड 15, 2014 की भी करनी है, और चले सवाल पढ़ लेना फिर देखते हैं जी। कहता पीक्यू, और ये सवाल अच्छा है, आप मुझे याद आज करवाइएगा लेक्चर के एंड पे, आज लेक्चर के एंड पे याद करवाना है आपने। ये टेस्ट 3 असल में ना लेट डिस्कस हो रहा है, पहले टेस्ट 4 डिस्कस हो गया, आज ये हो रहा है ऑनलाइन वालों। तो इस लेक्चर के एंड पे ना, नहीं आज हमारा लेक्चर असल में 33 है कि 34, उसके एंड पे मुझे याद करवाना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने ना 3-4 सवाल एक सिटिंग में करने हैं, ठीक है? वो मैं याद करवाना बता के जाऊंगा। जिनमें से एक ये भी है। कहता पीकेआर एंटरप्राइजेज वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 12। कहता था कंपनी डेप्रिशिएट्स इट्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑन सीधा लाइन मेथड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। कहता इट यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी एंड हैज पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग दीज आफ्टर एवरी। ये कंपनी की पॉलिसी है। ये क्या है? पॉलिसी है। स्टैंडर्ड ने तो कहा है कि हम इजाजत देते हैं 3 या 5 सालों के बाद करवा लें अगर सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू में चेंज नहीं है तो। अब वो कहते हैं हमने 2 साल बाद करवाना, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, ये आपकी अपनी मंशा है। क्या है जी? मर्जी। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड जी। मेरे भाई एसेट कौन से 2 हैं? कहता एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक क्या है बच्चों? दोनों में फर्क होता है, सुन लीजिएगा। ऑफिस बिल्डिंग वो बिल्डिंग है भाई जिधर आपका नॉर्मली हेड ऑफिस है, क्या है? जिधर एचआर के लोग बैठते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सही है, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स। बच्चों फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होती है? फैक्ट्री बिल्डिंग ये वो जगह है जिधर चीजें बनती हैं, जिधर चीजें प्रोडक्शन होती है, जिधर क्या होती है बच्चों? अली भाई इसकी आवाज थोड़ी कर दीजिएगा, वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दें इसको। हाँ जी, अच्छा जी भाईजान इधर आए। कहता है WDV एज ऑन 1 जी, बोले शाबाश, 1 जुलाई 2013। अच्छा बच्चों कॉस्ट से परेशान ना हुआ करें। देखिए कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होनी, कॉस्ट तो अगले 10 साल भी यही रहनी है। आपने जितने कैशर खरीदा वो तो नहीं ना अमाउंट चेंज हो जानी, वो तो उतनी रहनी है। तो कॉस्ट को देख के घबराया ना करें कि इस दिन कॉस्ट आ रही है। ये उसने इसलिए बताया ताकि आप जो है ना वो क्या निकाल सकें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल सकती है गुड्डू। अच्छा जी, कहता कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 2013
और कहता इस तारीख पर WDV कितनी है 1 जुलाई 2013 पे ये। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है इस एसेट पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, ये पुराना एसेट है, नया नहीं है। कुछ बच्चे इस तारीख को देख के परेशान हो जाते हैं, वो ये समझते हैं ये एसेट नया है। भाईजान नया एसेट कैसे हो सकता है, इसकी बुक वैल्यू कुछ और है, कॉस्ट कुछ और है। जो नया एसेट होता है अबू सर, जो नया एसेट होता है उसकी बुक वैल्यू और कॉस्ट सेम नहीं होती, बता दे रहा तो पढ़ा लिखा बंदा है, सेम होती है। क्या होती है भाई, जो नया एसेट होता है भाई उसकी बुक वैल्यू और कॉस्ट हमेशा सेम होती है, क्योंकि अभी नवा नकोर है ना, ये तो नवा नकोर एसेट नहीं है भाईजान। इसकी कॉस्ट ये है, इसकी WDV या बुक वैल्यू ये है। तो बच्चों बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है यार, उसने जनरल एंट्रीज मांगी है तो आपको पता है कि 2014 की भी एंट्री करनी है, सही है ना। अगर रीवैल्यूएशन आ गई तो आपको वो स्टेप नंबर 1 करके दिखाना पड़ेगा। रजीला परफॉर्म कर लोगे स्टेप 1, तुम स्टेप 1 परफॉर्म कर लोगे ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अच्छा जी, जी मेरे भाई, ये उसने दी हुई है मेरे मासूम दोस्तों, वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनल वैल्यूअर। ये क्या दिया बच्चों, इसका मतलब है 2014 में क्या है, बोले शाबाश, रीवैल्यूएशन है। क्या है सर जी, रीवैल्यूएशन है। ठीक है मेरे भाई, और सही है। अच्छा अब बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये साल के एंड पे रीवैल्यूएशन है या फिर साल के शुरू में या मिड में, एंड में। अब बात सुनना, अब हमें बुक वैल्यू कब की चाहिए बोलो, साल के एंड पे चाहिए ना। हमारे पास बुक वैल्यू कब की है जी, इधर तक किसी को कोई मसला तो लेट मी कनो जी, कोई मसला तो नहीं ना, चलें जी मेरे भाई, इधर तक कोई मसला तो नहीं है ना। हमें बच्चों बात सुननी है, बहुत आसान बात है, समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है वो तारीख बताएं कौन सी है। तो अब ऐसे नहीं सोचते ईयर एंड रीवैल्यूएशन पे ये स्टेप होना है, ये स्टेप नहीं होना, इस तरह सोचते हैं। ये हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट है, हमने कंपैरिजन के लिए इधर तक बुक वैल्यू को पहुंचाना है। अभी तो बुक वैल्यू कहां तक पहुंची है, 1 साल पहले वाली है, साल के एंड पे नहीं है। इसका मतलब 1 साल डेप्रिशिएट करना पड़ेगा जी, शाबाश, करना पड़ेगा। फिर जो बच्चों अब मेरी बात सुनना है, अब बात सुनिएगा, 2014 के एंड पे है, इससे पहले तो नॉर्मल तरीके से ऐसे डेप्रिशिएट होगा ना, तो ऐसे ही है। अच्छा मेरे भाई, कहता ये है जी यूजफुल लाइफ ओरिजिनल एट एक्विजिशन, ये 12 है, ये कितनी है बच्चों 10 है। अब बात सुनिए जरा तवज्जो से, रेसिडुअल वैल्यू मेरा नहीं ख्याल उसने कोई दी हुई है, तो इधर देखें, इधर देखें भाईजान, 6000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 12 कर दूं, मेरे पास मेरा ख्याल 500 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा। और अगर आपने 5500 इस्तेमाल करना है, बुक वैल्यू इस्तेमाल करनी है, तो बच्चों फिर बुक वैल्यू कहते हैं बची हुई अमाउंट, जिसने आगे मजीद डेप्रिशिएट होना है, तो फिर बची हुई लाइफ लेनी पड़ेगी। तो फिर 11 से डिवाइड करते हैं, फिर भी 500 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा था ये कोई अच्छी बात नहीं है बुक वैल्यू को रिमेनिंग से करना, वो तो मजबूरन करते हैं ना, वो तो मजबूरन करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से डेप्रिशिएट करें, 6000 डिवाइडेड बाय 12 और 4400 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 440। 440 हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन, और इसको इसमें से माइनस करें पिछले साल की भी 440, ओके। 500 पिछले वाले साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी 500। एग्री करके 2014 का किस्सा इधर तमाम हो जाएगा। नहीं बल्कि अभी रीवैल्यूएशन आएगी, ये एक नजर देख लें, मैं आपको डायरेक्ट वर्किंग्स पे लेके जा रहा हूं। और ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि ये जो लाइफ रिवाइज हो रही है ना, ये अगले साल हो रही है बच्चों। ये जो लाइफ रिवाइज हो रही है ये किस अगले साल हो रही है, कब हो रही है, ये तो अगले साल के स्यापे हैं ना, पहले 14 के तो खत्म कर लें। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत तवज्जो से जवाब देना है। ये सवाल जो ये वाला जो सवाल पूछने लगा हूं ना, ये मेरा ख्याल है, नहीं छोड़ें, एक सवाल पियानो लिमिटेड वाला भी किया था। आपने पता क्या करना है, ये वाला सवाल और पियानो लिमिटेड वाला सवाल, ये दोनों सवाल एक सिटिंग में इकट्ठे बैठ के करने हैं। बात समझे कि नहीं समझे, फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अच्छा अब सुनिएगा बात, इधर तो खैर अगले साल में रिवैल्यूएशन का चेंज है और लाइफ का चेंज है। इधर देखना, इधर देखना, मैं क्या करूं, मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं जी ये लें, उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ,
कि भाई ये लाइफ कब चेंज हो रही है, तो भाईजान फिर इसका यही मतलब होगा ना कि ये 30 जून 2014, तो फिर इसका तो यही मतलब है ना। या चलो चलो लिख दिया उसने कि भाई लाइफ जी इधर आके चेंज हो गई है 30 जून 2014 पे, इधर लिख दिया उसने। अब मुझे बताएं जरा, ये साल के एंड पे है, किधर है बच्चों? हाँ, ये एस्टिमेट का चेंज है, हम इसे किधर ले जाएंगे बोलो? अगर बच्चों उसने ये लिखा कि ये 30 जून 2014 साल के एंड पे है, हमें ओपनिंग में लेके जाना पड़ेगा, हमें ओपनिंग में लेके जाना पड़ेगा, +1 शन इस तरह कुछ करना पड़ेगा, सही है? और भाई बात समझियो, ठीक है। लेकिन इधर इधर तो मसले नहीं है ना, इधर तो मसले नहीं है, वो मसले आते हैं। वो कार्ली वाला सवाल जो घर से करने के लिए दिया था, वो हुसैन वाला सवाल जो घर से करने के लिए दिया था, हुसैन ट्रेडर वाला, याद है ना? कार्ली है IKF के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें मसला था, उसमें एंड पे जाके लाइफ दी थी, फिर हम शुरू में लेके गए थे, याद है आपको? G41 शाबाश। और एक सवाल हमने किया था जिसमें एसिड तबाह दे हो गया था, याद है आपको? ऐसे ही है ना, उसमें मेरा ख्याल 3 साल कर दिया था हम, नहीं 3 साल था और हम 6 महीने पीछे लेके चले गए थे, 3.5 किया था। वो सवाल देख के बताना, ये सारे सवाल आपने घर से करने हैं एक ही सिटिंग में। वो जरा सवाल खोल शाबाश जल्दी कर। इम्पेयरमेंट साइंटिफिक फॉर्मा के नाम से है, हाँ साइंटिफिक फॉर्मा। ये 4-5 सवाल एक ही सिटिंग में करने हैं। अच्छा बच्चों अब इधर आए, वर्किंग्स पे आ जाओ बच्चों, वर्किंग्स पे आओ, फिर अपने कॉन्सेप्ट देखना आप। फिर आपने कहना यार वाह जी वाह, अब माशाल्लाह ग्रिप हो गई है, सारे सवाल देख लिए हैं, फिर आपको रट जाने हैं। सवाल नहीं रटने, कॉन्सेप्ट रटने हैं। बच्चे आगे कहते हैं सर जी आप यकीन, मैं आपको बताता हूँ फलां सवाल में ये लिखा हुआ है, तो मैं कहते जवाब की लिखे है सर जी, वो अमाउंट्स याद हैं, अमाउंट्स तक बच्चों को जुबानी याद होती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता। और कहते हैं सर जी किताब तो रट्टी हुई है, उन्हें ना यार ये थोड़ा सा ना इसको दोबारा सवालों को करो। सर जी अमाउंट्स याद हैं, एक ट्रांजैक्शन थोड़ी सी अंदर से चेंज कर दी ना, सारा सवाल फिर भूल जाना है, क्योंकि रट्टा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इनको रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है चीजों को। जी बच्चों इधर आओ जरा। अब मेरे मासूम दोस्तों पहले आना है 2016 पे, किस पे आना है? ये है 2016, ये क्या है भाई? ये 2016 है, ये क्या है बच्चों? 2017। ये कंपैरेटिव है, ये क्या है भाई? हम पहले ना जरा बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? आओ बच्चों इधर, बिल्डिंग। सर जी बिल्डिंग, इधर आओ भाई। हैं किधर? ये तो सवाल कोई और नहीं है। लो जी कोई बात नहीं, हाँ तू सोचता तो बहुत है, कोई बात नहीं भाई, अभी आ जाते हैं, आ जाएगा जी अभी। ये मेरा ख्याल टेस्ट 4 का वो पेस्ट हो गया ना इधर। IS 16 का ये सवाल था मेरे भाई, IKF के क्वेश्चन बैंक का आखिरी सवाल है, ये 13वां है मेरा ख्याल है, ऐसे ही है ना जी। ये इधर आओ भाई, इधर आओ जी मेरे भाई, इधर आए जी। उसने क्या किया, उसने कहा जी बुक वैल्यू हमें दी हुई है 5500। कितनी है बुक वैल्यू? 5500। कहता जी इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो जो कुछ 600 रुपया बनती है। कितनी बनती है? और सॉरी 500 बनती है। तो भाई इधर हमारे पास बुक वैल्यू आ गई एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। सर वो कितनी है बोले? वो बोले भाई 5750। भाई कितने का सरप्लस आया किताबों में? कितने का सरप्लस किताबों में आ गया भाई? आ गया सर जी। इधर तक कोई मसला, डन मेरे भाई। अच्छा अब इधर देखना है भाई, गौर से देखना है भाईजान। जब इधर रीवैल्यूड अमाउंट आती है हम लाइन लगाते हैं, कैसे लाइन लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं भाई। अच्छा जी अब देखें, ये 500 रुपया डेप्रीसिएशन और इससे पिछले साल भी 500 रुपया होगा। इन्होंने कॉस्ट से सवाल को शुरू नहीं किया ना, इन्होंने कॉस्ट से नहीं किया, बुक वैल्यू से किया। आपको पता है ना 500 की डेप्रीसिएशन पहले भी आ रही है। तो भाई जब हम एलिमिनेट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगी बच्चों डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? और मेरे भाई बिल्डिंग क्या हो जाएगी? ऑफिस बिल्डिंग क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये एंट्री कर देंगे आप लोग, ये एंट्री कर देंगे। और इससे पहले आपने ये डेप्रीसिएशन की एंट्री भी कर दी होगी ना, ये वाली डेप्रीसिएशन की एंट्री भी आपने 2014 की पहले ही कर दी होगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक ये एंट्री 2014 में होगी। दूसरी एंट्री मेरे भाई एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की हो गई 2014 में। तीसरी एंट्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट और मेरे भाई
रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये तीन एंट्रीज कब होगी बच्चों? 2014 में। अब अक्लमंद बंदा वो होता है जो पहले एक एसेट का किस्सा तमाम करता है। ये 14 में कर लिया, अब फौरन आपने जो दूसरी बिल्डिंग है फैक्ट्री, उधर नहीं जाना, इसको खत्म करो पहले, इस क्लास को क्या करो भाई, खत्म करो। देखो ना भाई, अब FAR 1 चल रही है, आपकी अगली क्लास है, आप ये छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, पहले ये पढ़ोगे तो जाओगे, हाँ, तो वरना तो नहीं समझ आएगा ना। अच्छा जी, अच्छा अब इधर आओ जी, 5750। अब मेरे भाई आपके पास रिवाइज वाली बुक वैल्यू आ गई है, अब डिवाइड किससे करना है? बोलो शाबाश। रिमेनिंग, शाबाश शाबाश। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 उसने खुद सवाल में दी हुई थी। और मेरे भाई 750 को भी ये होती है इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है। मेरे मासूम दोस्तों, ये डेप्रीसिएशन की एंट्री 2015 में आ जाएगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। सर जी ये 94 की एंट्री आ जाएगी। क्या क्या क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री आ जाएगी भाई। डन बच्चों, किसी को की मसला? ये एंट्री भी कर दी आपने। चलें अब आप आ जाएं जी, इधर आ जाएं जी, फैक्ट्री बिल्डिंग पे आ जाएं। किधर आ जाएं? इधर लिखना चाहिए वैसे हमें, इधर हमें लिखना चाहिए, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। अगला लगा दें सेशन तेरा, क्या कहते हैं? अच्छा मेरे भाई इधर आए, इधर आ। जी जी हाँ, भाई ने पूछा है सवाल ऑनलाइन वालों के, सर अगर टोटल यूजफुल लाइफ हमें दी हो और कह दे जी कि टोटल यूजफुल लाइफ पहले 12 साल थी, ठीक है, कहता जी अब जो लाइफ है ना, कहता 2 साल कम हो गई है, तो अब रिमेनिंग फिर 10 रह जाएगी, ठीक है। टोटल यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है ना, पहले 12 थी, कहता अब रिड्यूस होके 10 रह गई, इसके मतलब अब यही रिमेनिंग है। यहां कह दे कि 2 साल रिड्यूस हो गई है, फिर हम 12 में से 2 माइनस कर देंगे और कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे, ठीक है। देखो इस तरह भी हो सकता है, टोटल दी हुई है और कह दे ये टोटल रिड्यूस होके कितनी रह गई है। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, टोटल है जी 12 साल, टोटल कितनी है? टोटल है मेरे भाई 12 साल, कितनी? 12 साल। डन बच्चों, 2 साल एसेट इस्तेमाल हो चुका, 2 ईयर्स क्या हो गए हैं बच्चों? लैप्स्ड। ओरिजिनल रिमेनिंग कितनी है? ओरिजिनल रिमेनिंग बताओ कितनी है? एग्री? एग्री। कहता जी एसेट की लाइफ जो है वो 2 साल कम हो गई है, इसका मतलब है ओरिजिनल 10 थी रिमेनिंग, 2 साल कम होके रिड्यूस होके ये रह गई है। डन? डन, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह से पूछता है, आज उसने हमें खुद ही इतना ये 8 दी हुआ है ना, तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब कहेगा ना कि भाईजान रिड्यूस हो गई है लाइफ, तो आपने कहना जी रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब 2 साल, मैं मिसाल दे रहा हूं वैसे ही कि मैंने ये वैसे एग्जांपल ली है, 2 साल एसेट इस्तेमाल हो चुका है, यानी टोटल 12 थी, 2 साल एसेट इस्तेमाल हो गया। बच्चों ओरिजिनल कितनी होनी चाहिए थी? 10। कहता 2 साल रिड्यूस हो गए, तो 10 में से 2 निकाल दो, 8 रह जाएंगे। डन? या वो रिमेनिंग टोटल बता दे, या फिर ये बता दे कि अब रिड्यूस होके 2 साल रिड्यूस होगी, तो हम खुद निकाल लेंगे। डन? ये तो निकाल लेंगे, ये तो मसला नहीं है ना। अच्छा मेरे भाई अब इधर आओ, अब आओ बच्चों फैक्ट्री बिल्डिंग पे। किधर आओ बच्चों? हैं ऊपर किथे? नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल है ये थी ऑफिस बिल्डिंग, क्या नहीं है कि 4 बिल्डिंग ने? अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी ये है जी अच्छा अब बच्चों बात सुनिएगा जरा। बच्चों इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है? 3960। सवाल के अंदर क्या है? गिवन है। अगर आपने कॉस्ट से सवाल शुरू करना है तो आप कॉस्ट से कर लें, सही है बच्चों, कॉस्ट से करें, फिर उसमें से लेस कर दें क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, सही है ना, वो 440 की थी। अगर आप सवाल शुरू करना चाहते हैं 4400 से, फिर लेस करें बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो कि 440 या भी कैलकुलेट करवाई, तो यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा ये किया हुआ इन्होंने। भाईजान अब जरा देख के बता दीजिएगा कि ओरिजिनल लाइफ कितनी है? 10 साल। तो 4400 को इससे डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास, बुक वैल्यू आ गई भाईजान, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, इसके साथ। तो भाईजान जब मैंने इसके साथ बुक वैल्यू का कंपैरिजन किया,
रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, तो बच्चों लॉस आया। क्या आया? लॉस आया, लॉस आया। क्या आया बच्चों? अच्छा, अब इधर रुक जाएं। इधर आके बच्चों क्या होना है, आपने लाइन लगानी है। क्या करना है? ये लाइन क्यों लगाते हैं बताओ जरा भाईजान? हमने एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होती है, लेकिन एक एंट्री ये वाली तो आपको पता है पहले ही हो चुकी होगी ना, 2014 की डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एंट्री होगी ये वाली, ये एंट्री होगी भाई। अब क्या करना है? जिस तरह ऊपर किया था एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों 440 ये, और 440 पहले वाली भी पड़ी हुई है, ये तो डेप्रिसिएशन है ना, और वो एक्यूमुलेटेड है। सही है जी। तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर लें। एक साल की डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक साल से ज्यादा के अरसे की डेप्रिसिएशन को मजमूई डेप्रिसिएशन, जिसे अंग्रेजी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। डन बच्चों? डन सर? अच्छा जी, लेकिन खैर अगर आप देखें तो पिछले साल की जो पिछले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन के बराबर ही है, क्योंकि एक साल की पड़ी हुई है बस। सही है ना? 440। अच्छा, 880 से क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। और मेरे भाई एक तो ये एंट्री होगी, दो होगी बल्कि, एक डेप्रिसिएशन की, एक एलिमिनेशन की। और बस ठीक है, वो कर देते हैं। इधर देखें सब। अब बच्चों ये लॉस है, ये क्या है? इसकी एंट्री बताएं। कुछ भी नहीं सोचना, ये एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट। सरप्लस की नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट। ये कम हो रहा है तो डेबिट। डन? डन बच्चों? अगले साल पे आए भाईजान। अब चेंज इन एस्टीमेट है। अब क्या है? अब चेंज इन एस्टीमेट। अब एक तो आपने ये वाली अमाउंट पकड़नी है, रिवाइज वाली 3320 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो कि उसने बताई है कि चेंज होके अब 9 रह गई है। कितनी रह गई है? डन बच्चों? डन मेरे भाई? और इसको भी क्या कर दें, इसको भी क्या करें, 200 डिवाइडेड बाय 9, और इधर आ जाएगा 22। अब लॉस किताबों में ये वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है, बस इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, पता है ना जी? ठीक है बच्चों जी। बताएं 2014-15 में क्या एंट्री होनी है जी? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की होनी है। डन? सर आपने पिछले वाले एसेट में जो ऑफिस बिल्डिंग था उसमें तो इसकी भी एंट्री की थी। ओ मेरे भाई, उधर सरप्लस की वजह से किताबों के अंदर ज्यादा डेप्रिसिएशन थी इसलिए की है, इसकी एंट्री नहीं होती जब लॉस कम हो रहा हो। भाई बात समझे हैं? चलें, ये बच्चों आपकी होगी है टेस्ट की क्या? डिस्कशन। ठीक है जी, इस लेक्चर को इधर रोक लीजिएगा। अब आपने अपनी गलतियां देखनी है। क्या? अब आपने क्या करना है? अपनी गलतियां देखनी है। क्या करना है? जो आपने टेस्ट के अंदर गलतियां की हैं, इसलिए टेस्ट डिस्कस किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि चलो यार थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। गलतियां देखनी है, गलतियां। मैंने नंबर किधर से लूज किए भाई, बात समझियो? चलें शाबाश जी। सर जी ओके।